Hello everyone, good morning. Welcome to Asma Family Channel and our another vlog. सुबह के बज रहे हैं 7 और बाहर का मौसम देखिए कैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है और पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहता है, धूप नहीं आती है और 2:30-3 बजे तक जो है अंधेरा हो जाता है पूरा। मैं उठती हूँ सुबह 6:30 बजे और 6:30 बजे उठकर फ्रेश वगैरह होकर मैं 5 मिनट बैठकर हनी वाटर पीती हूँ, हॉट वाटर में हनी डाल के। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए एंड सोनू जाती है 7:45 को, पी हो जाएगी 8:45 को। चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं बच्चों का। बच्चों का ब्रेकफास्ट यहाँ बन गया है, पास्ता बनाया है मैंने और यहाँ दूध गर्म हो रहा है। सुबह सुबह उनकी पसंद की चीज़ उनको मिलती है तो वो अच्छे से खाते हैं। को यहाँ टिफ़िन नहीं देना होता है क्योंकि बच्चे आते हैं 12 बजे लंच के लिए और 1:15 को वापस जाते हैं वो लंच ब्रेक से, तो वो घर पे ही आकर लंच करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं 9 बजे मैं और अमरीश बैठकर थोड़ी देर चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर काम वाम में लग जाते हैं। एंड जब आते हैं बच्चे मैं थोड़ा सब काम निपटा के देन मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये लोग लंच के लिए घर ही आ जाते हैं 12 बजे, क्योंकि देखा जाए तो अच्छा ही एक तरह से, क्योंकि ठंडा खाना कोई क्यों खाए, विच इज़ अ गुड थिंग। 12 बजे आ जाते हैं ये लोग, उससे पहले ही इनका लंच मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। घर की क्लीनिंग वगैरह, साफ़ सफाई, यहाँ पे तो मेड्स होती नहीं है तो हम दोनों मिलकर वो सब क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं एंड खाना मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। अकेले तो किसी से होने से रहा है एंड आई डोंट बिलीव ऑल्सो इन दैट। जब घर दोनों का है, बच्चे दोनों के हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दोनों की ही होती है, तो हम सारे काम डिवाइड कर कर ही करते हैं। खाना मैं प्रिपेयर करती हूँ, खाना मैं ही बनाती हूँ हमेशा, पर कुछ काम वाम हो, जैसे मेरा काम हो या अमरीश का काम हो, तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। तो आइए व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं आगे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सोनू यहाँ पे रेडी हो गई है, ब्रेकफास्ट कर रही है। अब मैं पीयू को उठाऊंगी। वो स्कूल जा रही है, यहाँ पे फ्रेंड से बात कर रही है। इसी टाइम से जो है हमारा डे स्टार्ट हो जाता है एंड ये 5:30 बजे इवनिंग तक हम पूरा बिजी ही रहते हैं। अभी अमरीश उठेंगे 8:30 को, मैं उनको जल्दी नहीं उठाती हूँ, वो उठते हैं 8:30 को एंड पीयू को ड्रॉप करके फिर जब आते हैं तो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं बैठ के, देन फिर काम वाम में लग जाते हैं। इसको उठाना इज़ अ बिग टास्क, विंटर्स में स्पेशली। एक बार उठ जाए तो एक्साइटेड होती है स्कूल जाने के लिए, पर उठाते टाइम बहुत ड्रामे करती है। मॉर्निंग पीयू, गुड मॉर्निंग, उठ जा, गुड मॉर्निंग। फाइनली पीहू प्रिंसेस रेडी हो गई हैं स्कूल जाने के लिए। गाइस फाइनली बच्चे जा चुके हैं स्कूल। 6:30 to 8:30 का ये जो टाइम होता है ये इतनी स्पीड में जाता है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना के फिर मैं चाय पी के हम दोनों, फिर मैं जाऊँगी नहाने, घर की क्लीनिंग वगैरह करके फिर नहाने जाऊँगी। सो यस, बने रहे आप लोग व्लॉग में। फ्रेज हिल गई हिल गई हिल गई हिल गई। अरे देखो तो तराई को कैसे हंस रहे, देखो देखो। वो हार गई। वो फ्रीज रहना है। Please. Freeze. 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 Dance.
Freeze. हिलना नहीं है, फ्रीज हो तुम। Dance. Freeze. Floating like fire, you'll see the sky. Sapphire, don't you get nobody, I can do this wrong. We got Freeze. पीहू हिल चुकी है. पीयू हिल गया अब तो पहले ही। पीहू आउट हो पीयू चुकी आउट बेटा। पीहू यू आर आउट. You're out बे तू। वैसे आउट हो चुकी है, गेम से बाहर हो चुकी है, पर वो डांस तो फिर भी करेगी. सो अब आएंगे न्यू प्लेयर. फ्रीज. सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा फन चैलेंज वीडियो? आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. हमने तो काफ़ी एंजॉय किया. काफ़ी हेक्टिक वीक था. फाइनली ये वीक ख़त्म हो चुका है. सबकी तबीयत ख़राब है लाइन से घर में. सो या ऑलराइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए. सच अ प्राउड फीलिंग. वेल डन गर्ल्स, कीप इट अप. देखो यार, मेरा तो मानना है कि यू नो, लेट योर डॉटर्स बी डॉटर्स सन. मतलब अपने बच्चों को ना अपना करियर, अपना पाथ जो है वो खुद चूज़ करने दो. उन पे ये प्रेशर मत डालो कि यार तुमको इसी फील्ड में जाना है, तुमको यही डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. वैसे भी आजकल डॉक्टर इंजीनियर से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मतलब सी, अमरीश हो या मैं हूँ, ना तो हम डॉक्टर हैं ना हम इंजीनियर हैं, फिर भी देखो पेरिस में आज क्या धूम मचा रहे हैं. आजकल ना इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी हैं. आई बिलीव कि बच्चों पे ना अपनी मर्जी बिल्कुल मत थोपो. एक न्यूज़ में देख रही थी 2 दिन पहले, जयपुर के एक स्कूल की, जिस पे एक स्कूल की बच्ची जो है वो स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाती है. आई मीन 9 साल की बच्ची थी. 9 साल के बच्चों में क्या समझ होती है यार? उनको क्या समझ में आती है कि ये चीज़ें करनी है? एक दिन उसको स्कूल में बुली किया जा रहा था, तो एक दिन पहले उसने अपनी मॉम को, ऑफिस में थी वो, तो उसने अपनी मॉम को फ़ोन किया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरा स्कूल चेंज करवा दो. एंड हाँ, अब आ जाएंगे कुछ महान लोग ये बोलने के लिए कि यार पेरेंट्स की गलती होगी. ज़रूर पेरेंट्स की फॉल्ट होगी, घर का माहौल. तो भाई जो ऐसा सोच रहे हैं, जो इस लिमिट तक जा भी रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी पेरेंटिंग, आपके घर का माहौल हमेशा परफेक्ट था? परफेक्ट है? नो राइट. इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान कंप्लीटली परफेक्ट हो ही नहीं सकती है. देखो, आई बिलीव कि पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए. बच्चे के मन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि चाहे भाई मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, सल्यूशन बस एक ही है, वो है मेरे पेरेंट्स. बच्चों को भी उतना आपका एफर्ट्स दिखना चाहिए कि आप उनके लिए हमेशा खड़े हो. नो मैटर वॉट, यू आर ऑलवेज देयर. एंड पेरेंट्स ऑल्सो यू नो नीड टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स. आई नो हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, पर हमारे वर्क के बीच में, मतलब हमारे काम के बीच में भी हमें ब्रेक्स मिलते हैं, राइट? तो उस फ्री टाइम पे मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनके स्कूल के काम में उनकी हेल्प करेंगे, तो आई मीन ये उनके लिए भी, वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे उससे. एंड ये कोई किसी एक पेरेंट का काम नहीं है, ये दोनों पेरेंट्स का काम होता है, ये दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पेरेंट कभी भी एक नहीं होता, पेरेंट्स होते हैं. तो ये हर चीज़ बच्चे से रिलेटेड जो है वो दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? एंड बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी बातें जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें. रिमेंबर किड्स, जो पेरेंट्स हैं ना वो आप ही के लिए सब कुछ करते हैं, आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं. एंड
मतलब जो भी चीज़ें हो, इतनी मेहनत भी वो आपके फ्यूचर के लिए ही करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ योर पेरेंट्स। उसी से आप लोगों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एंड यू नो, इट्स लाइक, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि ये आपके पेरेंटहुड पे या फिर आपकी लाइफस्टाइल पे कोई सवाल उठा रहा है, तो भाई तेरे किसी को कोई राइट नहीं है कि आपके पेरेंटहुड पे या आपकी लाइफस्टाइल पे कोई भी सवाल उठाए। आपने किस सिचुएशन में वो लाइफस्टाइल अपनाई या फिर आपको अपनाना पड़ा, आपने आपकी स्ट्रगल्स क्या रही हैं, वो स्ट्रगल्स आपने खुद की हैं, लोगों ने आके आपके लिए नहीं की है, वो स्ट्रगल्स आपके अपने हैं। तो उनको किसी को भी कोई राइट नहीं बनता कि वो आपके बारे में कुछ भी गलत बोले, कुछ भी जज करे आपको। नो, नोबडी हैज़ एनी राइट्स। यार बोलने दो जिसको जो बुरा बोल रहा है आपके बारे में, जो नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बस वो स्ट्रेस आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ना आने दें, कभी भी नहीं। यार अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी चीज़ का, ये उनका काम है, ये उन्हीं को करने दो। अब उनका काम हम फ्री में अपने सर पे लेके बैठ जाएँगे अगर, तो भई उनका तो काम छिन जाएगा। ये इतना गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सो सो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दें। ये क्या है ना, लोगों का काम ही अच्छा हो तो भी बोलेंगे, बुरा हो तो भी बोलेंगे। ये अपने काम से कभी पीछे नहीं हटते। दे आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। आई नो, काफ़ी लाइफ में, फैमिली में कभी-कभी काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ना लाएँ। वो स्ट्रेस वाला फेस, वो स्ट्रेस वाला एटमॉस्फियर घर में बिल्कुल भी ना क्रिएट करें, क्योंकि इससे बच्चों पे भी इफ़ेक्ट होता है। एंड दूसरा, देखो जैसे ताला आता है, चाबी के साथ, लॉक की के साथ आता है ना हमेशा, वैसे ही हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ ही आती है। बस हमें उस सॉल्यूशन को ढूँढना है, उस तक पहुँचना है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सो जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, डू नॉट स्ट्रेस, डू नॉट टेक एनी टेंशन। सब एंड में सब अच्छा ही होता है और सब अच्छा होना ही होता है। बस आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, ताकि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर पाएँ। ऑलराइट गाइस, गला काफ़ी ख़राब है मेरा, मैं इससे ज़्यादा अभी बात नहीं कर सकती। सो यस, कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जल्दी ही मिलते हैं आपसे हमारे नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें एंड एन्जॉय योर लाइफ। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।